विश्वास योग्य व्यक्ति आपको मिल जाए तो समझ लेना तुम बड़े सौभाग्यशाली। विश्वसनीय पत्नी मिल जाए, विश्वसनीय पति मिल जाए, विश्वसनीय शिष्य मिल जाए, विश्वसनीय गुरु मिल जाए और विश्वसनीय पार्टी के सदस्य मिल जाए, तुम सौभाग्यशाली हो। क्योंकि जब विश्वसनीय व्यक्ति मिलता है तो तुम निश्चिंत हो जाते हो। जिसकी पत्नी ने अपने पति के विश्वास को जीत लिया है, पति धन कमा कर लाता है, आंखें मूंद कर थैला उसको दे देता है, रखो आप। और जिस पति ने अपनी पत्नी के विश्वास को जीत लिया है, घर में प्रेम की गंगा बहने लग जाती है। लेकिन ये विश्वास जीतना कोई आसान बात नहीं, उसके लिए आपको उतना सुयोग्य बनना भी पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर घर में कोई विश्वास ही नहीं करता। विश्वास के योग्य तुम हो नहीं। तुम हर महीने में कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते हो, लोगों को तुम पे संदेह बढ़ जाता है। विश्वास कोई कहने से नहीं कर सकता है, विश्वास होने से हो जाता है। और विश्वास के योग्य नहीं हो तो होगा नहीं। कितनी स्त्रियां इसलिए दुखी हैं कि उनको अपने पति पर विश्वास नहीं। वो पूछती हैं देर में क्यों आए। पति उनको पढ़ाता है कि गाड़ी पंचर हो गई थी, थोड़ा मीटिंग लंबी चली थी। वो समझ जाती है कि रोज कुछ न कुछ बहाना करता है, रोज गाड़ी पंचर होती है, रोज मीटिंग, कभी टाइम पे आता ही नहीं। और जिस स्त्री को अपने पति पे विश्वास नहीं होगा और जो पति अपनी पत्नी के विश्वास को जीत नहीं पाएगा, जो पति अपनी पत्नी को विश्वास दिला नहीं पाएगा, उसकी pत्नी प्रायः बीमार रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, दुखी रहेगी, टेंशन में रहेगी, परेशान रहेगी। कितनी स्त्रियों को मैंने कहते हुए सुना है, अपने पति से कहती हैं अरे तुम भी हंसा करो, खुश रहा करो। वो खुश हो नहीं पाता है। कोई आपके कहने से हंस नहीं सकता है, आपके कहने से कोई खुश नहीं रह सकता है। कितने बेटे लोग कहते हैं अपने पिताजी से अब तुम निश्चिंत हो जाओ पिताजी, बस सब ठीक है। पिता समझता है अरे नालायक रोज दारू पीता है, वो सब ठीक बताता है, चोट्टा कहीं का। पिता कैसे निश्चिंत होगा। पिता तब निश्चिंत हो सकता है, पत्नी तब निश्चिंत हो सकती है, पति तब निश्चिंत हो सकता है और भाई तब निश्चिंत हो सकता है जब आप अपने आचरण को सुंदर बना लोगे, कर्तव्यों का पालन करोगे, जिम्मेदारी सही निभाओगे, फिक्र से काम करोगे, लापरवाही करना छोड़ दोगे और ईमानदारी से काम करोगे, तब ये सब के सब निश्चिंत हो जाएंगे, सब के सब निश्चिंत हो जाएंगे। जय जय जय। अगर बेटी बहुत फैशन बनाती है, माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि इतना ये हर फन मौला बनकर क्यों घूमती है। और बेटी और बेटा यदि हर समय मोबाइल में भिड़े रहते हैं, बस माता पिता को संदेह हो जाता है ये क्या देखती है इसमें, ये देखता क्या है लोफड़। उनको मन में भय भर जाता है, डर लग जाता है। और जो बेटी छत पे जाकर के ऊंचे अकेले खड़े होकर बात करती मोबाइल में अकेले 11 बजे रात, और जो बेटा बाहर निकल जाता है अकेले कहीं बात करता है, माँ बाप को संदेह हो जाता है ये कहाँ से कनेक्शन डाल रहा है, चिंता हो जाती है। और फिर तुम उनको समझाते हो कि पापा निश्चिंत रहो। अरे पापा निश्चिंत कैसे रहें, क्यों घर में तो पापी पैदा हुई।
फिर आपके पापा का हार्ट अटैक हो सकता, बीपी हाई हो सकता, टेंशन बढ़ सकती, शुगर की बीमारी हो सकती, फिर तुम अनाथ हो सकते हो। और जिस गुरु का शिष्य ठीक नहीं है, कितने गुरु लोग भी मूर्ख शिष्यों के चंगुल में फंस गए। नक फुलवा शिष्य मिल गए, नाक फुला लेते, गल फुलवा, नक फुलवा। याद रखना, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको तुम अपने माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी और गुरु शिष्य के लिए सुख और शांति और निश्चिंतता के लिए त्याग न कर सको। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो बेटी भी चिंता में रहेगी जिसका पिता खूब शराब पीता है, वो बेटी चिंता में जलती रहे। कितनी बेटियां अपने पिता को लेकर आती हैं और कहती हैं पिताजी को समझा दो गुरुदेव, बहुत ड्रिंक लेते हैं, घर में पैसे नहीं, पढ़ने के लिए फीस नहीं, ये रोज शराब पीते। कितने बेटे अपने पिता की चिंता के कारण उनकी पढ़ाई चौपट हो गई। इसलिए याद रखना, गलती करने से बहुत बड़ा पाप इसलिए लग जाता है क्योंकि आपकी अकेले की गलती बहुत लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब कर देती है। आपकी भूल परिवार के दर्जनों लोगों को चिंता और टेंशन में डाल देती है। कल मेरे पास में एक सज्जन आए, बोले कि मेरा भाई जो है दुकान बंद कर देता, 6 बजे चला जाता है। तो हमने कहा तुम कितनी देर तक चाहते दुकान चले? अरे बड़े सिटी की दुकान है तो कम से कम 9 बजे तक चलाए तो ठीक है। तो 3 घंटे पहले बंद करता हूँ, 1 घंटे बाद को खोलता है सवेरे। तो जो प्रॉफिट बचना चाहिए वो बंद रखता होगा, तो मूलधन में ही चल रही है। बोले कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दो फूल देकर कि उसके मस्तक में लगा दूं, दिमाग बदल जाए उसका। याद रखना, तुम सही ढंग से अगर दुकान न चला सकोगे, पूरा घर चिंतित हो सकता है। तुम सही ढंग से गाड़ी यदि नहीं चलाओगे, गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्री भयभीत हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, कभी कुछ हो सकता है। अब लोग कहते हैं अरे चिंता मुक्त रहो। फॉरेन के एक लेखक ने लिखा है जिसका नाम था स्वेट मार्डन, चिंता छोड़ो सुख से जियो। लेकिन उसकी पुस्तक से किसी की चिंता छूटी नहीं आज तक। मैंने भी वो पुस्तक देखा, चिंता छोड़ो सुख से जियो, तो स्कूल में पढ़ता था तो फट से ले लिया, तो पूरा पढ़ डाला रात भर में। 2 बार पढ़ लिया, चिंता छूटी ही नहीं कि एग्जाम में फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। अरे झूठा आदमी 50 रुपये चले गए किताब में और चिंता बढ़ा दिया और चिंता छूटी नहीं। तो मैंने सोचा अच्छी पढ़ाई करोगे तो स्वेट मार्डन की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छी पढ़ाई है, अच्छी तैयारी है तो एग्जाम के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी, आप टॉप कर जाओगे। और जिस व्यक्ति को चिंता पकड़ लेती है, सबसे पहली बात उसको नींद आना कम हो जाता है, नींद नहीं आती। और सभी चाहते हैं कि हमारे माता पिता चिरंजीवी हों, हमारा बेटा हमारी बेटी चिरंजीवी हो। लेकिन चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है।